ठीक है, ये मेरे मतलब दिल के काफ़ी करीब सवाल भी है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और ये अपने आप में है ना एक बड़ा टॉपिक है। मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे कि ये कई सारे सवाल यहाँ पैदा करता है, सर हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे मानो यहाँ पर पता है क्या है डिस्ट्रैक्शन आपका क्या है। जैसे मानिए आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे जेईई की तैयारी करते हैं, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप केएसएससी की तैयारी करते हैं, तो जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो लाइफ में सबसे बड़ा अगर बात करोगे तो सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम होते हैं, रील्स देखते चले जा रहे हैं, लाइब्रेरी में ख़त्म ही नहीं हो रहा है। साउथ इंडियन मूवीज़ हो गई आपकी, या फिर आपका कोई भी मतलब क्रिकेट हो गया, जैसे मानो राइट नाउ अगर आईपीएल का मैच स्टार्ट कर दिया जाए तो उसमें मज़ा आने लगता है। ठीक है, वुमेन्स टीम की यहाँ पर एक तरीके से आईपीएल में ऑक्शन हो रहा है, स्मृति मंदाना को यहाँ पर पक्का आरसीबी ही ने लिया या किसी और ने ले लिया, इस बात की सबसे ज़्यादा आप लोगों को इच्छा है। आज तो मैं एक मीम भी पढ़ रहा था यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर एक मीम में लिखा हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से कि अब्बा कहते हैं यहाँ पर कि बेटा दूसरों का करियर ये मत देखो कि दूसरों का फलाने टीम में सेलेक्ट होने से करियर बनेगा या बिगड़ेगा, अपना करियर पहले देख लो। मतलब कुछ ऐसा करके मीम्स था। तो जो डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में वो क्या है, सोशल मीडिया हो गया, दोस्ती हो गई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महिला मित्र भी कह सकते हो, बट वो उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कुछ लोगों के कस में तो हद से ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लगे पड़े हैं फ़ोन में, और बेबी कैसी हो बताओ ना, खाना खाई कि नहीं खाई। अरे उसके खाना खाने से तुम्हारा जीवन कौन सा उज्जवल हो जाने वाला है ये बताओ पहले। अगर इलॉन मस्क यहीं काम करता तो क्या वहाँ पर इलॉन मस्क बन जाता। तो छोटी छोटी चीज़ें पहली तो देखा करो यहाँ पर कि तुम डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा जा रहा है तो कौन से पार्ट में जा रहा है। जैसे मेरा भी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मेरा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है सोशल मीडिया हो, मैं इंस्टा के रील्स देखना शुरू कर रहा हूँ तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। हो सकता है मेरा डिस्ट्रैक्शन सोना हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी रीज़न हो। तो आपका पहले डिस्ट्रैक्शन का रीज़न जानो कि क्या है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि डिस्ट्रैक्शन को जान के उस पर काम नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहा हूँ, सपोज करो, तो अब ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे मेरा मानो ये मोबाइल, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है मैं इसे मतलब आज से मोबाइल चलाना बंद कर दूंगा, मैं रील्स देखना बंद कर दूंगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी कसम खा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लोगे कि यार आज लाइब्रेरी मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, बैग में डाल लेंगे, ऑफ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मानो कि आपका डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा नींद, एक दिन बहुत बढ़िया अलार्म लगा लोगे और उसके बाद कसम खाओगे भाई तो तेरा 4 बजे उठेगा ही उठेगा। भाई नहीं उठेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो पहले दिन की कसम है, दूसरे दिन से तो आदत वहीं लग जानी है। तो डिस्ट्रैक्शन को बहुत हद तक मुझे नहीं लगता कि अवॉइड किया जा सकता है, हाँ, लेकिन इसका एक इलाज है। और इसका इलाज पता है क्या है? जैसे आप ऐसे समझो कि बचपन में एक तरीके से जैसे मुझे बाइक बहुत पसंद था, ठीक है। अब बाइक बहुत पसंद था तो मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी मैंने 12th में कहा था कि बेटा तुम है ना बढ़िया नंबर लेकर आ जाओ, तुम्हें हम क्या करेंगे एक बढ़िया सी बाइक खरीद के दे देंगे। बढ़िया नंबर तो आ गया, सामर्थ्य नहीं था तो साइकिल खरीदने को मिला, वो भी सेकंड हैंड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने उसी दिन टारगेट कर लिया कि अब मैं बाइक नहीं लूंगा। बाइक देखता था, दिल को पसंद आता था, नहीं लेना है। जिस दिन लूंगा तो सीधा का सीधा क्या लूंगा, मैं कार ही लूंगा। यानी आप अपने एक तरीके से आप अपने टारगेट को बदल दीजिए, आप अपने टारगेट को कुछ और सेट कर लीजिए जिसका इसके साथ कोई लेना देना ही ना हो, और वो टारगेट अपने आप में बहुत बड़ा हो। जैसे मानो आप यहाँ पर सीधा का सीधा फोकस कर लो कि यार ये डिस्ट्रैक्शन तो आती रहेंगी, रील्स भी आता रहेगा, लड़की भी आते रहेगी, दोस्त भी आते रहेंगे, खाना पीना भी चलता रहेगा, पार्टी शार्टी भी चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, लेकिन ये सब है ना दुनिया में एक तरफ चल रहे होंगे और एक तरफ अकेला मेरे भाई आपका जीवन में वो विचार चल रहा होगा, वो कंधे के चंद सितारे चमक रहे होंगे। ये सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पर है ना इन सभी चीजों को लाना है, लेकिन पता है कब इसको रखना है, होल्ड पे रखना है, कैंसिल नहीं करना है, डिलीट बटन नहीं दबाना है। रहेगा ना भाई जीवन में ये सारा का सारा, लेकिन वो सब सिलेक्शन के बाद। इसको होल्ड पे रखो, जीवन में जरूरी है। एक बात बताओ, नौकरी प्राप्त कर लोगे उसके बाद भी तो तुम्हारा बहुत समय बचेगा। अगर तुमने जीवन में इसको डिलीट कर दिया तो कैसा जीवन जियोगे? फिर एकदम सादा 9 to 5 का जॉब गए, आके घर पे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा लाइफ में, ये सभी चीज़ें जो है ना मतलब ठीक है वही ज़िंदगी जीने में मदद करेंगी। तो अभी इसे रोक के रखना है, बहुत ज़्यादा इसको वेस्ट नहीं करना। हाँ, अपने टारगेट को सबसे बड़ा फोकस करना है कि मेरा टारगेट अगर इनकम टैक्स विभाग में बैठना है तो यहीं बैठेंगे। हमारा टारगेट अगर है यूपीएससी आईपीएस बनना है तो वहीं बनेंगे। और जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक अपनी चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा कम करेंगे चीज़ों को लेकर। अपने सपने को इतना बड़ा कर दो ना कि बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक छोटी होने लग जाए।
वो सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, वो रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, वो कारण बहुत बड़ा होना चाहिए। देखते हो रील्स देखो, लेकिन तरीका बदल दो। निब्बा निब्बी की रील्स देखने के जगह पे यहाँ पर जो है आप अपना जो बनना चाहते हैं आप उसका रील्स देखना शुरू कर दीजिए। आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आईपीएल के बारे में प्राप्त कर रहे हैं, आईपीएल को छोड़ के आप वहां पर तुरंत जो है ना अपने सब्जेक्ट के बारे में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि मैं मानता हूँ आज के समय सोशल मीडिया से दूर रहा नहीं जा सकता है, कोई कितना भी क्यों ना सोच ले। अगर सुबह के 4 बजे का अलार्म लगाए और 4 बजे नहीं उठ पाए, 5 बजे उठ पाए ना, तो अपने आप को गाली देने से बेहतर है, अब्यूज़ करने से बेहतर है, कोसने से बेहतर है कि 5 बजे से उठकर तब से पढ़ाई करना शुरू कर दो। मान लो ऐसे कि वो 1 घंटे आपने अपने आप को समय दिया, 1 घंटे अपने बॉडी को आराम दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी से बात भी करते हो ना, तो उसको बात को इन्वेस्टमेंट में बदलो मेरे भाई। यहाँ पर बाबू ने खाना खाया नहीं खाया के जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी थोड़ा मोटिवेट करो कि देखो बेहतर होगा यहाँ पर कि अगर मैं अकेला कमाऊंगा तो घर में आएंगे 70,000, और मेरे साथ अगर तुम भी कमाओगी तो हो सकता है 70 और 70 1,40,000 आ जाए। तो जहां हम टाटा नैनो अफोर्ड कर सकते थे, क्या पता हमारे घर में स्कॉर्पियो आ जाए। दोनों की पैसे मिला के ईएमआई बना के एक बढ़िया सी गाड़ी हम ले सकते हैं। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। इसलिए मेरा मानना कभी भी किसी चीज़ को गलत नहीं होता कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब वो पुराने ज़माने की बातें होती हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें सही हैं। हाँ, तरीका बदल दो उन चीज़ों का, ये ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, रील्स देखना है मोटिवेशन वाली, समझ रहे हैं बात को लेकर। सोशल मीडिया यूज करना है लेकिन अपने हक की जो जानकारी है उसे प्राप्त करेंगे। बात करना है किसी से, लेकिन उसमें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सामने वाले का भी भविष्य बनाओ, अपना भी बनाओ, वो सबसे बेहतर चीज है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।